नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। लक्ष्मण बाग संस्थान का होगा कायाकल्प। धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने संपन्न हुई बैठक। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे जिले भर से सैकड़ों मामले। राजस्व व खाद्य विभाग को लेकर हुई ज्यादातर शिकायतें। चुराटा से रतहरा सड़क निर्माण के चलते लोगों को हो रही असुविधाओं समेत शासन प्रशासन के विरुद्ध सड़कों पर उतरी कांग्रेस नेत्री कविता पांडे। और सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, शादी की खुशियां बदली मातम में। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। लक्ष्मण बाग बनेगा धार्मिक पर्यटन हब। यह निर्णय मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक के दौरान रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वरिष्ठ अधिकारियों समेत नगर के गणमान्य जनों के साथ बैठक लेते हुए लिया। लक्ष्मण बाग के पुनरुद्धार समेत धार्मिक पर्यटन हब के रूप में उसे विकसित किया जाएगा। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में लक्ष्मण बाग संस्थान से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर का सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जो रीवा का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनेगा। लक्ष्मण बाग संस्थान की परिसंपत्तियां रीवा सहित प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर 18 स्थानों में हैं। इन बहुमूल्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा संस्थान के नियंत्रण में रखने के लिए उचित प्रबंध किया जाना आवश्यक है। बैठक में सांसद रीवा जनार्दन मिश्र तथा पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने संस्थान के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बैठक में पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि लक्ष्मण बाग संस्थान के विकास के लिए इसकी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। इसकी परिसंपत्तियों की सूची तैयार कर ली गई है। सिमरिया में संस्थान की लंबित राशि से 9,73,000 रुपये की वसूली भी हुई है। सिमरिया में संस्थान की भूमि पर नगर पंचायत द्वारा दुकानों का निर्माण कार्य कराया गया है। नगर पंचायत से जमीन के संबंध में अनुबंध करके हर माह निर्धारित राशि प्राप्त की जाएगी। संस्थान की परिसंपत्तियों से बहुत अधिक राशि प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न स्थानों में संस्थान की भूमि, भवन तथा अन्य संपत्तियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में श्री शुक्ल ने कहा कि मंदिर परिसर में पेवर ब्लॉक लगाने तथा मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य तत्काल प्रारंभ कराया जाए। सीधी जिले में सुनवर्षा गांव में स्थित मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी, वहां नवीन मूर्ति की समारोह पूर्वक स्थापना कराई जाए। लक्ष्मण बाग संस्थान की खेती के लिए अनुबंध पर दी गई जमीनों से नीलामी राशि की वसूली कराई जाए। बैठक में पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने कहा कि महाजन टोला से आकर बिशिया नदी में मिलने वाले नाले को पक्का करके उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करें, जिससे गंदा पानी नदी में न मिल सके तथा मंदिर के आसपास नदी का पानी स्वच्छ रहे। उन्होंने मंदिर में संचालित गौशाला से प्राप्त गोबर से हवन की लकड़ी तथा दिए बनाने का सुझाव दिया। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी ने कहा कि लक्ष्मण बाग संस्थान की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर योगेंद्र द्विवेदी तथा अधिवक्ता शिव प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसके लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान के संबंध में हर माह बैठक आयोजित की जाती है। इससे जुड़े मामलों पर तत्परता से निर्णय लेकर कार्यवाही भी की जा रही है। बैठक में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने संस्थान के कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैठक में जिला गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश पांडे ने लक्ष्मण बाग संस्थान में गौशाला संचालन समिति के गठन तथा महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से पंचगव्य से विभिन्न उत्पाद बनाने का सुझाव दिया। बैठक में मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल बनाने तथा नदी की तरफ सुरक्षा दीवार बनाने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर फरहीन खान, कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड अनुज प्रताप सिंह, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर योगेंद्र द्विवेदी समेत अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। लक्ष्मण बाग संस्थान से संबंधित हर महीने बैठक होती है, जैसा कि आपको विदित होगा। उद्देश्य ये है कि लक्ष्मण बाग की लगभग 500 एकड़ ज़मीन जो पूरे देश भर में है, उन ज़मीनों के माध्यम से उसका बेहतर उपयोग कैसे हो, जिससे कि
जो हमारा मुख्य मंदिर है रीवा में, जिसका इतना महत्व है, इतनी आस्था है कि हम लोग शुरू से ही सुनते रहे कि चारों धाम की यात्रा करके जब विंध्य के लोग लौटते थे तो लक्ष्मण बाग में जाके दर्शन करते थे, तब जाके अपनी यात्रा को पूरा मानते थे। तो उस लक्ष्मण बाग के परिसर की और उस मंदिर की जो भव्यता होनी चाहिए वो भव्यता नहीं है, जबकि इतना समृद्ध संस्थान है ये, जिसकी पूरे देश भर में संपत्तियां हैं। तो जो राजस्व चारों ओर से आना चाहिए वो ना आने के कारण आर्थिक परेशानियों से इनको जूझना पड़ता है। यहाँ के पुजारियों को तो मात्र 500 रुपये मिलता था, जिसको हमने पहले 1000 कराया, फिर 3000 कराया, 5000 करा दिया है। तो कुल मिला के जो रौनक, जो भव्यता लक्ष्मण बाग मंदिर की रीवा में होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके लिए हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। और मैंने तय किया है कि हर महीने इसकी बैठक होगी और उस बैठक में जो जो आवश्यक काम है वो तय किए जाएंगे और अगले महीने की बैठक में उसकी समीक्षा की जाएगी, जिससे कि आने वाले 4-6 महीने में, 1 साल के अंदर हम व्यापक काम लक्ष्मण बाग मंदिर में और परिसर में करें, जिससे वो एक धार्मिक पर्यटन का एक सबसे बड़ा केंद्र इस विंध्य के इलाके का बन के तैयार हो जाए। मंगलवार को जनसुनवाई में जिले के अलग अलग क्षेत्र से विभिन्न समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई, जिसमें खाद्य की समस्या से जुड़े मामले के अलावा राजस्व के भी कई मामले शामिल रहे। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश शासन एवं जिला कलेक्टर रीवा द्वारा निर्देश दिया गया है कि राजस्व के पेंडिंग पड़े मामलों का तत्काल निराकरण किया जाए, वहीं दूसरी तरफ राजस्व अमले का ढुलमुल रवैया लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। राजस्व अधिकारी लगातार अपनी मनमानी पर आमादा हैं। यही वजह है कि अलग अलग जगह से राजस्व के मामलों में आ रही अड़चनों को लेकर जन सुनवाई में भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। जन सुनवाई में पहुंचे लोगों की क्या समस्याएं हैं, आइए सीधे उन्हीं से रूबरू कराते हैं। सर पनवार से शिकायत ये श्रीमान जी की सरपंच सचिव पनवार कला और पनवार सुहावल खुर्द ग्राम पंचायत के सरपंच मेरे ज़मीन में रोड बनवा रहे थे। सर पट्टे की ज़मीन खरीदी हुई है सर, जिसमें हम रोक लगाए सर। तो तहसीलदार आरआई पटवारी को बुला के उनको पैसे दिए, क्या किए सर, तो मेरे ज़मीन में खड़ी धान की फसल में एक बार इधर से एक बार उधर से फीता रखवाए सर, और फिर बोले कि तुम 34 डिसमिल के बजाय 44 डिसमिल में कब्जा किए हो सर। तो मैंने बोला कि अगर मेरा ज़्यादा है तो मेरी ज़मीन नपवा दी जाए। तो मैं सीमांकन का आवेदन दिया सर, तो सीमांकन मेरा नहीं करवाए सर, और मेरा सीमांकन का आवेदन भी निरस्त कर दिए सर, मुझे बगैर सूचना दिए सर। कोई सूचना नहीं दिए, मेरा सीमांकन का आवेदन निरस्त कर दीजिए। बोले इसके आवेदक सीमांकन करवाना नहीं चाह रहा है सर। तब मैं जो है तो यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ भी दिए थे सर, तो कलेक्टर साहब मेरे दस्तखत करके बोले थे ले जाके सचिव तहसीलदार को दे देना। तो तहसीलदार बोले कि यहाँ का मालिक मैं हूँ, कलेक्टर नहीं है, और 2-4 बार शिकायत करके आओ। और आज पनवार में श्रीमान जी कई बार बेदखली निकलवाए सर, और आज पनवार में श्रीमान जी जेसीबी और पुलिस बुलाए हैं मेरा टाटा बिढौती तोड़वाने के लिए श्रीमान जी, जबकि उस तहसीलदार साहब, जबकि उसमें गेहूँ भी बोया गया है सर। तहसीलदार साहब का भुवनेश्वर सिंह मालवी से जावा तहसील है सर। सर मैं अरुण कुमार शर्मा ग्राम रामनई पोस्ट ऑफिस रायपुर कड़चिलियान का रहने वाला हूँ। सीआरपीएफ में सर्विस करता था, मैं अभी रिटायर हुआ हूँ। और मेरे फादर ने छोटे भाई से मिलकर के तकरीबन 1.5-2 एकड़ की ज़मीन बेच ली और उन्हीं को पैसा उन्होंने पिताजी ने दे दिया है। तो हमारे बच्चे सर कहाँ जाएं? हमारे बच्चे तो रोड पे आ गए हैं सर, इसलिए मैं कलेक्टर महोदय के सामने आया हूँ। जो भी करना होगा वो करेंगे, हमारे आगे पीछे कुछ नहीं दिया है। या पैतृक संपत्ति है सर, विवाद कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं गाली देते हैं, लेकिन हम उनको गाली भी देंगे, मारेंगे भी तो हमसे मूर्ख कौन होगा? मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक देश का सिपाही हूँ सर, मैं ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाऊँगा। 36 साल बाहर रहा हूँ सर। हमारे पिताजी के नाम से पैतृक संपत्ति है, पूरी उनकी खरीदी हुई नहीं है। पैतृक संपत्ति करीबन 8-9 एकड़ के लगभग है। हम 3 भाई हैं और एक बहन है सर। आना उनको भी नहीं दिए, वो ना बहन को दिया ना बड़े वाले भाई को दिया, सिर्फ छोटे भाई के कहने पर वो मेल मिलाप करके और संपत्ति बेचा है सर। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है सर। भाइयों के नाम? भाई का बड़े वाले का किरण कुमार शर्मा है, ये छोटा है, इसका कृष्ण कुमार शर्मा नाम है सर। हम दोगमा से आए हैं, दोगमा 488। क्या शिकायत क्या?
हमारी शिकायत ये है साहब कि हमारी ज़मीन पटवारी और आरआई द्वारा राम बहाल माझी और सूरभान रावत द्वारा गलत तरमीम करके हम 3 भाई हैं। 3 भाई में बड़े और माझी हम सबसे छोट हैं, तो छोट भाई का हक दवा करके वो बड़े वाले भाई के लड़के के नाम पर हमारी ज़मीन को वो कर दिए हैं, तरमीम कर दिए हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो न हमारी कोई फाइल मिलती है। हम जब अग्रिम मतलब आगे कोर्ट में लगाने के लिए चाहते हैं तो एक दूसरे गांव के आदमी का उनका प्रकरण क्रमांक डालते हैं और वही प्रकरण क्रमांक हमको दे देते हैं। तो वहाँ न्यायालय में जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा प्रकरण हो, ये किसका प्रकरण लेकर के आते हो। एक ही प्रकरण, एक ही क्रमांक 2 फाइलों में डाल करके और कहते हैं कि पटवारी फाइल ले गया है, हमारे पास नहीं है। बाबुओं से जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं पटवारी लेकर फाइल गए। हम इसका आवेदन 2 तारीख से दे रहे हैं। तहसीलदार साहब को 2-3 बार दे चुका, उसका भी कोई जवाब नहीं है। श्रीमान जी के यहाँ भी आकर के सोचे कि इसको दे दें और हमारा न्याय मिले। हमारी धान कटवा लिए हैं। इसी तरह से सरकारी खाद्यान्न दुकानों में व्याप्त समस्याओं को लेकर भी जगह जगह समस्याएं देखी जा रही है, जिसको लेकर रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत कुइयां खुर्द से भी सैकड़ों की तादाद में पीड़ित अपनी पीड़ा लेकर कलेक्टर से फरियाद लगाने रीवा पहुंचे। इसमें एक दिव्यांग भी शामिल है, जिन्हें सितंबर माह से अभी तक खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पाया है। इसकी वजह पोर्टल से नाम हटना बताया जा रहा है। दिलीप पटेल नाम है सर। कलेक्ट्रेट कार्यालय आप आए हैं जन सुनवाई में, क्या जी सर, हमारा राशन खाद्य नहीं मिलता है, 3 महीने से बंद है, इसलिए सर हम लोग परेशान हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं यही सूचना देने के लिए। अनाज पोर्टल से नाम हट गया? हाँ, पोर्टल से नाम हट गया है सर, वहाँ नाम आईडी में नहीं है 3 महीने से सर। तो वहाँ कोटेदार से बात किया? हाँ, वो कहें कि वहाँ जाइए, नहीं लग रहा है, फिंगर नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, सब ये बताते हैं। इसके पहले भी आप आए हो जन सुनवाई में? जी मजा से। उसका आवेदन भी मैं दूँ? जी सर। विष्णुदेव सिंह, मैं कुइयां ग्राम पंचायत से आया हूं। मुझे खाद्यान्न की समस्या है। खाद्यान्न 3 महीने से मिल नहीं रहा है और इसके लिए हम जो है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, कलेक्टर कार्यालय कई जगह आवेदन दिए, किंतु इसकी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे कारण क्या बताया जा रहा है आप लोगों को? वहाँ पर सेल्समैन कारण ये बता रहा है कि अनाज पोर्टल से सदस्य डिलीट हो जाने के कारण पात्रता पर्ची निरस्त हो गई है। इसके पहले भी आप लोग जन सुनवाई में? जी, 30 सितंबर को पहली बार दिया था। रायपुर ब्लॉक में माननीय कलेक्टर महोदय दौरे में आए थे। दूसरी बार 10 नवंबर को 10/11 को आवेदन दिया था यहाँ जन सुनवाई में। कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा? 20 लोग हैं। वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं? 10 लोग आए हुए हैं और नहीं आए हैं। चुरहटा से रतहरा सड़क मार्ग को लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने सौंपा ज्ञापन। रीवा शहर में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें निर्माण एजेंसी की मनमानी व तानाशाही के चलते बरसों से आम जनमानस को धूल समेत अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेत्री ने विभिन्न मुद्दों को लेकर रीवा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। चुनावी आहट लगते ही सभी दलों के नेता सक्रिय हो जाते हैं और फिर इन्हें जनता की याद आने लगती है, जबकि बरसों से ओवरब्रिज निर्माण समेत शहर भर में चल रहे निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल समेत जर्जर सड़क के अलावा विभिन्न समस्याओं से लोग परेशान हैं, किंतु इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं दिखा। लेकिन अब जब नगरीय निकाय समेत अन्य स्थानीय चुनावों की आहट लगी, सभी राजनीतिक दलों के नेता सड़कों पर उतरने लगे हैं और इन्हें जनता की याद सताने लगी। इसी कड़ी में सड़क पर धरना प्रदर्शन तो कहीं रैली जुलूस निकाले जा रहे हैं। रीवा से रतहरा सड़क निर्माण का कार्य बरसों से किया जा रहा है और जनता भी जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ लगातार हलाकान देखी जा रही है। हालांकि अब तक में इस बात को लेकर विरोध के स्वर फूटने शुरू हुए हैं। रतहरा से चुरहटा तक के सड़क निर्माण को लेकर
मंगलवार को कांग्रेस नेत्री कविता पांडे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर विरोध करने उतर पड़ी हैं और उनके द्वारा सड़क निर्माण को लेकर कई आरोप भी लगाए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि 15 वर्षों में 14 बार सड़क निर्माण का टेंडर हो चुका है, परंतु निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। शहर में निर्माण एजेंसियों की मनमानी व शासन प्रशासन की उदासीनता समेत मिलीभगत के चलते नगर के लोगों को रास्ता चलना दूभर हो चुका है। इस समस्या को लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। रीवा से चौराहा मार्ग जो रीवा शहर का मॉडल रोड कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की चौथे टेन्योर की सरकार आ गई, लेकिन आज तक 16-17 सालों में ये सरकार लगातार खुदी रही और आम जनता बड़ी बदहाल और बेहाल स्थिति में है। 5-5 फुट गहरे गड्ढे हैं और जिसके कारण बड़ी परेशानी हो रही है। पीटीएस से फूलवती माता मंदिर वाली सड़क तो 9 महीने से बंद पड़ी है। वहाँ जो छोटे-छोटे फुटकर व्यापारी हैं, लघु व्यवसायी है, वो भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं 9 महीने में। जैसा मान लीजिए किसी ने 20,000 रुपये किराए में दुकान ली, अब उसके पास किराया तक देने का पैसा नहीं है क्योंकि व्यापार तो पूरी तरह ठप हो गया। ये हाल इस सड़क का भी है। धूल के कारण लोगों को अस्थमा हो गया, दमा हो गया। तो आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये अनुरोध किया है कि अस्थमा और दमा का लोगों का इलाज कराया जाए, यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाए ताकि वह जीवित बच सके। आदमी के जीवन जीने के जो विषय है उसकी रक्षा की जाए और साथ ही 50,000 रुपये कंपनसेशन दिया जाए ताकि वो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके और दुकान की किराएदारी भी दे सके। और इसके साथ ही मांग की है कि 1 हफ्ते में इस सड़क को पूरा किया जाए क्योंकि इस सड़क में हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और लूट मची हुई है। हम लोग दूसरे शहर में जब देखते हैं कि सड़क बनती है, गड्ढा बनता है और ऐसे पाइप डलता है और पूरी सड़क कतई नहीं खोदती, लेकिन रीवा शहर अनोखा है, यहाँ पूरी सड़क को खोद दिया जाता है क्योंकि खोदने का पैसा इनको लंबा मिलता है और हमारे यहाँ के जो नेता हैं सारे के सारे ठेकेदार हैं, तो वो ठेकेदारी के नाम पे विधायकी कर रहे हैं और ऐसा नहीं चलेगा। आज हमने सिंबॉलिक किया है, लेकिन यदि हफ्ते भर के भीतर सड़क नहीं बनती तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी सारी जवाबदेही यहाँ की सरकार की होगी, शिवराज सिंह की। निश्चित रूप से अभी आपने देखा होगा कि वहाँ की स्थिति थी, असमंजस था, चुनाव था, हम सब लोग की चुनाव में बाहर ड्यूटी लगी हुई थी, उसके बाद दिवाली थी, तो त्यौहार में तो कोई पसंद ही नहीं करता, ना आप ना हम। तो जब हमारे पास समय होता है, जनता परेशानी में होती है, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ते हैं और जनता जब भी दुखी होगी हम उसके पक्ष में लड़ने के लिए सड़क पर उतरेंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। आज श्रीमती कविता पांडे महिला कांग्रेस अध्यक्ष जिला रीवा के, उनके द्वारा 7 बिंदुओं पर एक ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर सर के नाम पर। जो ये रोड बन रही है चौराहा रतहरा से लेकर के चौराहा मार्ग तक, उसी रोड के संबंध में, निर्माणाधीन रोड है, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि रोड का निर्माण कार्य जल्दी हो जाए जिससे कि जनता को आवाजाही में या आवागमन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। कलेक्टर सर के नाम पर ज्ञापन है, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, कलेक्टर सर के समक्ष इसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। यह घटना चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत अगडाल की बताई जा रही है। जिस घर में शादी की खुशियां थी, लोग शादी की तैयारी में जुटी हुए, वहां पल भर में घर की सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई क्योंकि भाई की शादी का कार्ड रिश्तेदारी में बांटने जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। युवक बाइक में सवार होकर बेला से अटरिया जा रहा था। इसी बीच अगडाल के समीप एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन ने इसे ठोकर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां युवक की मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। राजेंद्र पाल है, लड़का उधर से आ रहा था, बेला तरफ से अटरिया जा रहा था बुआ के यहाँ निमंत्रण देने के लिए, तो 2 चक्का बाइक से आ रहे थे और पीछे से 4 चक्का ने एक्सीडेंट कर दिया है। ये अपना अगडाल के पास हुआ है, इसी चौराहा गांव में। ये सुबह मतलब 7 बजे के करीबन हुआ है। उसमें 2 लड़का मौजूद पीछे लगे हुए थे, वो लोग जहाँ गाड़ी का नंबर सब कुछ मिल गया है, उसमें कोई वो नहीं, गाड़ी मिल गई, गाड़ी का नंबर भी है। उसका नाम है सुरेश पाल, लड़का का नाम है सुरेश पाल। उसका उम्र है करीब 25-30 साल है, 28 साल का है लड़का का। गाँव हमारा सोनवर्षा है, थाना रामनगर है हमारा। यहाँ पे न्योता देने आए थे, न्योता दे के वहाँ से अपने बुआ के यहाँ न्योता देने जा रहे थे अटरिया में, बस वही आपके चौराहा गांव के पास उसका एक्सीडेंट हुआ। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना,
प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार, सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार, सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार, सुपर बाजार। ओबीसी महासभा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा यह ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख रूप से 27% आरक्षण समेत अन्य मांगें शामिल हैं। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में ओबीसी महासभा के संभागीय अध्यक्ष पप्पू कनौजिया ने जानकारी दी है। आज ये ओबीसी महासभा द्वारा ये पूरे प्रदेश में 16 राज्यों में एक जो जाति जनगणना है ओबीसी महासभा ओबीसी की, उसके तहत जो कि जाति कानून 2021 में जनगणना होनी है, उसमें 7 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज रीवा में भी ज्ञापन दे रहे हैं। और उसमें से प्रमुख मांगे हैं, जैसे शिवराज सरकार आज पुनः स्थापित हो गई है, उन्होंने पहले ही कहा था कि दोबारा सरकार में 27% की आरक्षण हम सुरक्षित करेंगे। इन सब मांगों को लेकर आज पुनः शिवराज सरकार स्थापित हो गई है। तो आज पूरे प्रदेश में और 16 राज्यों में के तहत रीवा में भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। पूर्व लगातार हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं और हर महीने दे रहे हैं, हर महीना पूरा रहता है। और साथ में चेतावनी पत्र भी देते हैं कि हमारी ओबीसी की जनगणना लागू करें और प्लस हमारी जो 27% आरक्षण है वो प्रदेश में लागू करें, क्योंकि हमारे यूथ जो बच्चे हैं ये 27% आरक्षण न होने के कारण सब बाहर हो जाते हैं। इन्हीं मांगों के साथ और फिर स्थानीय मुद्दे हैं, जिस प्रकार SC ST ओबीसी पर लगातार अत्याचार होता जा रहा है, उसके तहत भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और साथ में चेतावनी पत्र भी है कि शासन इनके खिलाफ जो हमारे ओबीसी पर लगातार शोषण अत्याचार होता जा रहा है उसको बंद करें। इन्हीं के साथ मैं एक ज्ञापन देने आया हूँ। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। लक्ष्मण बाग संस्थान का होगा कायाकल्प। धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने संपन्न हुई बैठक। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे जिले भर से सैकड़ों मामले। राजस्व खाद्य विभाग को लेकर की गई ज्यादा शिकायतें। चुरहटा से रतहरा सड़क निर्माण के चलते लोगों को हो रही असुविधाओं समेत शासन प्रशासन के विरुद्ध सड़कों पर उतरी कांग्रेस नेत्री कविता पांडे। और सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, शादी की खुशियां बदली मातम में। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।